चलिए दोस्तों, आज हम कुछ ऐसे प्रश्नों पर चर्चा करेंगे जो कंफ्यूजन क्रिएट करता है। निश्चित रूप से आपने जिस प्रश्न को देख करके इस वीडियो को क्लिक किया है और यदि उसका उत्तर आपको पता है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और निश्चित रूप से आज हम कुल 6 प्रश्नों पर चर्चा करेंगे और 6 प्रश्न ऐसे हैं जो बहुत ही यूनिक हैं। हाँ, यहाँ पर हम कुछ शॉर्टकट ट्रिक भी सीखेंगे जिसके माध्यम से हम किसी प्रश्न को देखते ही उत्तर बता देंगे, और कुछ प्रश्न ऐसे हैं जिसका उत्तर देने के लिए आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। और ये सारे प्रश्न जो है आपके कंपटीशन एग्जाम के लिए बहुत ही उपयोगी है और मजेदार गणित भी है। तो चलिए वीडियो प्रारंभ करते हैं। और हाँ, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और ऑल को टच कर दीजिएगा। चलिए यहां पर हम पहला प्रश्न ले रहे हैं। देखिएगा, आपको जिस प्रश्न के उत्तर पता हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं प्रश्नों का क्रमांक यहां पर लिखता हूं। मान लीजिए ये हमारा प्रश्न नंबर ए है। यदि इसका उत्तर आपको पता है तो फटाफट कमेंट कर दीजिए। यहां पर देखिए हमें संख्या कुछ इस प्रकार दिया है। यहां पर 11 दिया है, यहां पर 45 मतलब 44 दिया है, 44 दिया है, यहां पर 99 दिया है और यहां पर 4 अंकों की संख्या आ गया है। तो यहां पर क्या आएगा आपको कमेंट करके बताना है। निश्चित रूप से यहां पर जो संख्या दिख रहा है ना, उसमें कोई भी निश्चित क्रम का सीक्वेंस नहीं दिखाई दे रहा है। हालांकि आपको लग रहा होगा कि यहां पर 11 है तो 11 चौक 44 और यहां पर कितना हो जा रहा है 11 निया 99। फिर यहां पर क्या होगा, ऐसा तो नहीं लग रहा है कि इसमें कोई सीक्वेंस है। तो आपको क्या करना होगा, कुछ नया चीज सोचना पड़ेगा। यदि इसका उत्तर आपको पता है ना, क्वेश्चन नंबर ए है, तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। हमने यहाँ पर 4 ऑप्शन लिख रखे हैं, है ना। तो यहाँ पर देखिए हमने 4 अंकों का संख्या, 4 अंकों का संख्या, 4 अंकों का संख्या और सभी में 4 अंकों की संख्या लिख रखा है। तो कौन सा उत्तर सही होगा, ध्यान दीजिएगा। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है। यहां पर देखिए पहला, यहां पर 1 का वर्ग किया गया है और 1 का वर्ग आने के बाद जो भी उत्तर आया, जैसे 1 आया तो इसी को 2 बार लिख दिया गया है। दूसरा में आते हैं, यहां पर 44 कब आएगा, तो ध्यान दीजिएगा 2 का वर्ग किया गया है, 2 दूनी 4 और इसी संख्या को 2 बार लिख दिया गया है। फिर यहां पर देखिए 3 का यदि हम वर्ग करते हैं, ठीक है, 3 का वर्ग करेंगे तो 9 आएगा और इसी संख्या को 2 बार लिख दिया गया है। ये देखिए यहां पर कितना आएगा, अगर हम 4 लिखते हैं, 4 का वर्ग करते हैं तो 4 चौक 16 और इसी संख्या को 2 बार लिख दिया गया है। अब हमको पता है कि 4 के बाद क्या आएगा, 4 के बाद आता है 5, ठीक है, 5 आता है और 5 का यदि हम वर्ग करें तो कितना आएगा, 25 आएगा और इसी को आपको 2 बार लिख देना है, जो कि कहां पे है, ऑप्शन नंबर सी में है। मतलब यहां पर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट है। ये तो हो गया पहला प्रश्न। चलो दूसरा प्रश्न पर चलते हैं। यहां पर आपको उत्तर नहीं बताना है, यहां पर आपको किसी प्रकार का कमेंट करने की आवश्यकता नहीं है। यहां पर हम एक बहुत ही शानदार ट्रिक बताने वाले हैं। देखिए यहां पर अगर आपको जब भी कोई इस प्रकार का संख्या मिल जाए जो विषम संख्या है और इसका योग दिया है और इसका आपको वर्गमूल निकालने के लिए कहा जाए। देखिए अगर छोटा संख्या हो तब तो हम जोड़कर निकाल लेंगे, जैसे 5 और 3 8 और 1 कितना हो रहा है, 9 हो रहा है। देखिए 5 और 3 8 और 1 कितना हो रहा है, 9। तो 9 का हम वर्गमूल निकालना चाहें तो कितना आएगा, 3 आएगा। लेकिन ये कब करेंगे, जब संख्या छोटा हो तब। लेकिन संख्या जब बड़ा हो जाए या फिर इस प्रकार का संख्या हो जाए, या फिर भाई आपको 1 + 3 + 5 प्लस इस प्रकार दिया जाए और बहुत बड़ी संख्या लास्ट में दे दिया जाए, मान लिया जाए 99, और इस संख्या का यदि हम वर्ग निकालने के लिए कहा जाए, सॉरी वर्गमूल निकालने के लिए कहा जाए, तो कैसे करेंगे। तो भाई इतनी बड़ी संख्या का हम सब संख्याओं को जोड़ेंगे फिर वर्गमूल निकालेंगे, तब तो बहुत समय लगेगा। तो हम ऐसे ट्रिक का प्रयोग नहीं करेंगे। हम आपको एक ऐसा ट्रिक बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। चलो हम आपको नया ट्रिक बता रहे हैं। इस प्रकार का आपको ट्रिक का प्रयोग नहीं करना है। तो आपको कौन से ट्रिक का प्रयोग करना है, आपको क्या करना है, ये जो संख्या आपको दिख रहा है ध्यान दीजिएगा, उसमें क्या करना है, ये वाला को भी हम छोड़ देते हैं, ठीक है, इसको भी हम मिटा देते हैं। हमें क्या करना है, शुरुआत संख्या और लास्ट की संख्या जो दिख रहा है इनको जोड़ लेना है। 5 और कितना हो रहा है, 6 और 6 को बस आप आधा कर दीजिए, उत्तर कितना आ गया, 3, जो कि बिल्कुल परफेक्ट है। उसी प्रकार इसको आप बेसिक तरीके से करना चाहेंगे, सबको जोड़ेंगे तो देखिए 7 और 3 10, 10 और 5 15, 15 और 1 कितना हो रहा है, 16। अर्थात √16 का अगर क्या करें हम वर्गमूल निकालेंगे, इसका वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आएगा, 4 आएगा, जो कि क्या आ जाएगा, पहला और आखिरी संख्या को जोड़े तो 7 और 1 कितना हो जाएगा, 8 होगा। बस इसको आपको आधा कर देना है, आधा कर देंगे तो उत्तर कितना आएगा, 4 आएगा। तो देखिए हमारा उत्तर बिल्कुल सही आ रहा है। तो अब देखिए इतनी बड़ी संख्याओं को यदि हम पूरा जोड़ेंगे तो हमें तो बहुत समय लगेगा। तो हम पूरा ना जोड़ करके कैसे करेंगे,
प्रथम संख्या मतलब 1 और आखिरी संख्या मतलब 11। तो 11 और 1 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा 12 और इसको आपको भाग देना है कितना, 2 से। तो उत्तर कितना आ जाएगा, 6। ध्यान दीजिएगा, इस प्रकार के ट्रिक का प्रयोग हम तभी करेंगे जब ये 1 से प्रारंभ हो और लगातार विषम संख्याओं का योग दिया हो और उसका यदि हमें वर्गमूल निकालना है, जैसे यहां पर दिया है देखिए। तो निश्चित रूप से अब आपको समझ तो आ गया होगा कि हम क्या कर रहे हैं, लगातार संख्या। देखिए इसमें 6 आ रहा है, आपको लग रहा होगा कि ये सही नहीं है, तो करके देख लीजिएगा। 11, ठीक है, यहां पर देखिए 5 के बाद यहां पर कौन सी संख्या को छोड़ दिया गया है ना, लगातार 5 के बाद यहां पर 7 छूटा है और यहां पर छूटा है 9। उसके बाद ये पूरा लगातार विषम संख्या हो गया। अब इसको आप जोड़ना चाहेंगे तो देखिए यहां पर अगर इसको हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 और 3 10, यहां पर 9 और 1 अगर इसको हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 10। तो 10 और 10 20 हो गया। 20 में यदि हम क्या जोड़ेंगे, 11, तो 31 होगा और 31 में अगर 5 जोड़ेंगे तो 36 हो गया, देखिए। और 36 का वर्गमूल निकालेंगे कितना आएगा, 6 ही आएगा। अब देखिए इसका अगर आपको निकालना हो तो लगातार 1 से लेकर विषम संख्या को जोड़ा गया है और 99 तक जोड़ा गया है। आपको क्या करना है, इनको सीधा क्या कर दीजिएगा, प्रथम और आखिरी संख्या को जोड़िए। 99 में आप 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 100, और 100 को आपको भाग देना है 2 से, उत्तर कितना आ जाएगा, 50। तो दोस्तों ये बिल्कुल परफेक्ट आंसर है। तो इस ट्रिक का प्रयोग तो हम कर ही सकते हैं। इसमें देखिए इस प्रकार के प्रश्नों को देख के अक्सर लोग घबरा जाते हैं कि भाई अगर 2 का घात 100 दिया है और 3 का घात 75 दिया है तो दोनों में कौन बड़ा है। तो हमारा दिमाग एक बार यह सोचता है कि अरे जिसका घात बड़ा दिख रहा है वही क्या होगा, बड़ा होगा, और जिसका घात छोटा है वो छोटा होगा। ये जरूरी नहीं है। आपको इसको अगर सरल तरीके से हल करना है तो चलो, अगर आपको इसका उत्तर पता है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये बी नंबर का क्वेश्चन है, चलो इसको हम बी मानते हैं क्योंकि आपको कुछ ही प्रश्नों के उत्तर देने होंगे, ए, बी और सी। 3 प्रश्नों के उत्तर देना है, एक और लास्ट का, ठीक है। तो इसका उत्तर आप देना चाहें तो बताइए कौन बड़ा है। चलो आप लोग मुझे फटाफट कमेंट करके जरूर बता दीजिए। लेकिन इसको मैं हल करूंगा तो मैं जानता हूं कि 100 और 75 में कुछ कॉमन चीजें हैं। वो कौन सा है, हम जानते हैं 100 को हम किस रूप में लिख सकते हैं, 100 को हम 25 गुणित 4 लिख सकते हैं, 25 चौक 100। उसी प्रकार 75 को हम क्या लिख सकते हैं, जिसमें दोनों में 25 आया हो, ठीक है। 75 को हम क्या लिख सकते हैं, यहां पर 25 गुणित 3, ठीक है। अब ये दोनों में क्या आया हुआ है, 25 आया है। इससे हमें क्या फायदा होगा, देखिएगा अगर हम 2 को, ध्यान दीजिएगा 25 गुणित 4 है तो 2 को हम क्या करेंगे, 4 गुणित 25, ये हो गया 25 चौक 100, ठीक है। उसी प्रकार यहां पर क्या करेंगे, 3 को हम गुना करेंगे, 3 को हम गुना करेंगे, 3 गुना कितना करेंगे, 3 गुना यहां पर 25, ठीक है। ये हमारा उत्तर हो गया। अब हम जानते हैं कि इसको हम क्या करेंगे, गुना कब होता है, जब आधार दिया है, और घात का गुना कब होता है, जब इसको हम अलग से इस प्रकार लिखें। ध्यान दीजिएगा, इसको मैं थोड़ा सा आपको समझा रहा हूं। इसको अगर हम 2 का घात 4 लिखें और पूरे का घात क्या लिखें, 25, ऐसा करने से क्या होता है, घात का जो घात होता है आपस में गुना हो जाता है। तो इसको हम इस रूप में लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, है ना। यहां पर और है, दोनों में कौन बड़ा है बताना है भाई हमको, है ना। और यहां पर 3 का घात कितना दिया है, 3 का घात 3 गुणित 25, तो 3 का घात 3 हम अलग से लिखेंगे और पूरे का घात हम 25 लिख लेंगे, ठीक है। ऐसा करने से हमें फायदा क्या हो रहा है, अब देखिए यहां पर 2 का घात हम 4 बार करेंगे, 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2, तो 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4 मतलब 4 गुणित 4, तो 4 चौक कितना हो रहा है, 16। अब याद रखिए 16 का आपको गुना करना है कितने बार, 25 बार। अब देखिए दोनों का घात 25 हो गया है और 3 का गुना 3 बार करना है, 3 गुना 3 गुना 3, 3 तिया 9 और 9 तिया 27, यहां पर कितना आ रहा है, 27, और इसका गुना कितने बार करेंगे, 25 बार। अब निश्चित रूप से दोनों का घात तो बराबर है, तो यहां पर 16 है और यहां पर 27 है, तो दोनों में कौन सा बड़ा है, निश्चित रूप से आपको समझ आ गया होगा, जिसका घात भले छोटा है लेकिन इसको जब हमने हल किया ना तो बड़ा कौन सा आया, 3 का घात 75। तो इस प्रकार के प्रश्नों को आप इस प्रकार सरल रूप में तोड़ सकते हैं और बता सकते हैं कि कौन सा संख्या बड़ा है। चलिए यहां पर हम एक अलग टाइप का प्रश्न ले रहे हैं। इस प्रकार के प्रश्नों को आपने अक्सर देखा होगा कि बहुत सारे माचिस के तिलियों के माध्यम से आपको इस प्रकार के प्रश्नों को हल करने के लिए दिया जाता है। तो चलिए आज मैं थोड़ा यूनिक सा प्रश्न दे रहा हूं। यहां पर देखिए, मूव ओनली 3 माचिस का जो स्टिक है ना, इनमें से केवल 3 माचिस के जो तीली है उसको आपको मूव कराना है और इस प्रकार मूव करा लेना है
कि यहां पर आपको अभी केवल 2 ट्रायंगल दिखाई दे रहा है, 2 त्रिभुज दिखाई दे रहा है, जिसमें आपको 5 त्रिभुज दिखाई देना चाहिए। 5 त्रिभुज बनाना है, केवल 3 माचिस की जो तीली है उनको आपको मूव करना है और बताना है। उसके बाद देखिए सिंपल सा प्रश्न है, इनको आपको हल करना है। तो देखिए मैं आपको बता रहा हूं कैसे हल करेंगे। हम क्या करेंगे, यहां पर 1 दिख रहा है और यहां पर 2, 5 बनाना है भाई। तो 5 बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, चलो हम क्या करते हैं, इस जो 3 जो माचिस की तीली दिख रहा है उसको हम उठा कर लाते हैं। ठीक है, तो एक माचिस की तीली को उठा करके हम यहां पर ले आए। ठीक है, देखिएगा मैं थोड़ा सा इसको मोटा कर देता हूं। ठीक है, एक माचिस की तीली को उठाकर यहां पर लाएंगे। ठीक है, तो ये वाला गायब हो गया, एक वाला माचिस की तीली को हमने हटा दिया। ठीक है, ये ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, दूसरा माचिस की तीली को उठा के हम यहां पे लाएंगे। ठीक है, तो यहां पर फिर हम एक माचिस की तीली को उठा देते हैं, ये वाला हटा दिए। ये देखिए हमने 2 माचिस की तीली को हटा दिया। फिर हम तीसरा लाते हैं, तीसरा माचिस का जो तीली है उसको हम यहां पर लगा देते हैं, ये देखिए। ठीक है, अब हमने तीनों माचिस की तीलियों को यहां पर लगा दिया है। एक माचिस की तीली यहां पर लगा दिए, ये देखिए, एक माचिस की तीली को यहां पर लगाए हैं और एक माचिस की तीली को यहां पर लगाए हैं। देखिए हमने केवल 3 माचिस की तीली को ही हटाया है, इसको भी हमने हटा कर यहां पर लगा दिया है। अब 3 माचिस की तीली हटा करके हमने 5 ट्रायंगल बना दिए हैं। कैसे, देखिए एक तो सबसे पहले ये 1 हो गया। ठीक है, यहां पर देखिए ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया और ये 4, और एक बड़ा वाला ट्रायंगल जो आपको दिखाई दे रहा है वो भी तो है ना। तो टोटल कितने हो गए, 5 ट्रायंगल हो गए, जबकि हमने केवल 3 माचिस की तीली को हटाया था। ये भी हो गया। अगला में चलते हैं, ये हमारा 5वां प्रश्न है। इसको ध्यान से देखिए, यहां पर देखिए A, B, C और D हमने 4 ऑप्शन लिख रखे हैं। इस ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है, आप लोग मुझे बताइए। लेकिन यहां पर देखिए हम अगर इसका उत्तर ढूंढने का प्रयास करें तो 7 को हम क्या करें, तो 56 आएगा। ठीक है, तो देखिए 7 को हम 8 से गुणा करें तो 7 8 कितना आता है, 7 गुणित 8 करेंगे तो 7 8 56 तो आता है। अर्थात 7 को एक अधिक संख्या से गुना करेंगे तो कितना आ रहा है, 56। तो 9 को एक अधिक संख्या से गुना करके देखते हैं, 9 गुणित 10 तो 9 दहम 90। तो यहां पर देखिए कहीं पर ऑप्शन है क्या, ऐसा ऑप्शन तो नहीं है। मतलब ये वाला ट्रिक क्या हो गया, गलत। मतलब 7 को एक अधिक संख्या से गुना नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि ऐसा नहीं आ रहा है। तो फिर क्या करेंगे, कोई दूसरा ट्रिक अपनाना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, 7 का वर्ग करते हैं। ठीक है, हालांकि आपको ऐसा ही लगेगा लेकिन ऐसा नहीं है। तो देखिए 7 का हम वर्ग कर रहे हैं तो 7 7 कितना होता है, 49। ठीक है, और इसमें हम 7 को जोड़ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। 7 का हम वर्ग किए, 7 7 49 में 7 को जोड़े तो कितना आ जाएगा, तो यहां पर आ जाएगा 56 हो जाएगा। करके देख सकते हैं। तो यहां पर क्या हो रहा है, जिस संख्या को हम वर्ग कर रहे हैं और उसी संख्या को जोड़ रहे हैं, ऐसा लग रहा है। तो चलिए हम यहां पर लिख देते हैं, हमने 7 को जोड़ा है। ठीक है, अब क्या करेंगे, 9 का वर्ग करेंगे। ठीक है, 9 का वर्ग करेंगे तो 9 × 81 होगा। और अगर इसमें हम 9 को जोड़ते हैं तो हमारा उत्तर कितना आएगा, 90 आएगा, जो कि इस ऑप्शन में कहीं पर भी हमको 90 नहीं दिखाई दे रहा है। अर्थात क्या करेंगे, 9 का वर्ग करके, 9 का वर्ग करके हमने 9 का वर्ग किए हैं तो 9 × 81 आया है। और जब इसमें हमने वर्ग करके 7 जोड़ा है तो चूंकि हम ये मानते हैं कि बीच की संख्या है जिसको हमें जोड़ना है, तो 9 का वर्ग करेंगे 81 और उसमें हम 7 जोड़ेंगे। 7 जोड़कर देख लेते हैं, क्योंकि आपको जो ऑप्शन दिया है वो अगर आ गया तो वही सही आंसर है। तो 81 करेंगे, 9 × 81 और इसमें 7 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 88 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। मतलब ये हमारा आंसर आ गया। इसका मतलब ये है, प्रश्नों को आप देखिए और आपको जो ऑप्शन दिया है ना उसके आधार पे आपको उत्तर लाना होता है। ऐसा नहीं कि इसमें कोई पैटर्न हमको दिख रहा है, आपको ये भी देखना है कि आपके कौन से ऑप्शन दिए हैं जो इस पैटर्न पर फिट बैठता है। तो निश्चित रूप से यहां पर कितना आएगा, 88 आएगा, जो बिल्कुल परफेक्ट है। तो चलिए अब हम उस प्रश्न पर आ गए हैं जिसको देख करके आपने इस वीडियो को क्लिक किया था। निश्चित रूप से ये बहुत ही यूनिक प्रश्न है। अब इसको हम कैसे बनाएंगे, देखिए यहां पर देखिए इनमें अगर, हाँ चलो ये हमारा स्पेशल क्वेश्चन है। ये स्पेशल क्वेश्चन कहा जाए जिस पर आपने वीडियो जिसको देख करके आपने क्लिक किया है, तो स्पेशल क्वेश्चन या फिर इसको हम बोलते हैं सी। इसका उत्तर आपको क्या करना है, कमेंट करना है। स्पेशल क्वेश्चन है तो इसका उत्तर आप लोग मुझे कमेंट करिएगा कि यहां पर क्या आएगा। मैंने यहां पर निशान लगा रखा है। तो निश्चित रूप से 4 ऑप्शन आपको दिख रहा है और आपको अगर ये लग रहा है, ठीक है, कि इसका उत्तर कैसे लाया होगा, तो यहां पर देखिए 6 है, 6 को गुना कर दिया गया है 3 से, तो 6 तिया
18 आ गया। तो यहां पर अगर हम 7 को गुना करेंगे 3 से, चलो करके देखते हैं। 7 या 21, कहीं पर भी हमको अगर 21 दिख रहा है तो वो हमारा आंसर हो जाएगा, लेकिन यहां पर तो 21 दिख ही नहीं रहा है, मतलब ये वाला पैटर्न क्या हो गया, गलत हो गया, मतलब इस पैटर्न का प्रयोग हम नहीं कर सकते। चलो दूसरा देखते हैं कि और कौन सा पैटर्न का उपयोग करके हम क्या कर सकते हैं, 18 ला सकते हैं इसमें। तो हम क्या करेंगे, 6 का यदि हम वर्ग करें तो 6 का 36 होता है, और इसको हम डिवाइड कर दें 2 से, मतलब आधा कर दें तो कितना आएगा, तब भी 18 आएगा। तो इसको भी करके देखते हैं। जिस पैटर्न का प्रयोग यहां पर किए हैं, जैसे 7 का वर्ग करेंगे तो 7 सत्ते 49, अब 49 का अगर हम आधा करेंगे, उनको 2 से भाग देंगे तो हमारा उत्तर कितना आएगा, पॉइंट में आएगा, मतलब दशमलव में आएगा, है ना। तो इसका मतलब ये भी गलत है, क्योंकि इसको अगर आप भाग भी देंगे तो 2 पर 2 दूनी 4 हो जाएगा, और यहां पर कितना हो जाएगा, 2 चौक 8, एक बचा है दशमलव लगाएंगे, 2 पंचे 10। जो ऑप्शन आपको यहां पर बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहा है, यहाँ पर देखिए 24.5 है और यहां पर 24 है, मतलब ये वाला जो फार्मूला है वो भी लागू नहीं हो रहा है। तो क्या होगा, तो चलिए एक नया ट्रिक देखते हैं। अगर इसको हम क्या करें, 6 का वर्ग करें, ठीक है, तो 6 का वर्ग करेंगे तो 6 का 36, ठीक है, और इन्हीं में आपस में जो संख्या है 6 और 3, अर्थात हम क्या करें, इन्हीं दोनों को गुना करें, 3 गुणित 6 को गुना करें तो 3 6 का 18 आएगा, जो कि बिल्कुल राइट लग रहा है। तो चलिए यहां पर भी करते हैं, 7 का वर्ग करते हैं, 7 सत्ते 49, और इन्हीं दोनों संख्या को आपस में गुना करें, इन्हीं दोनों को आपस में गुना कर दें, 7 सत्ते 49 हुआ, और 9 गुणित 4 करें तो 9 गुणित 4 करेंगे कितना आएगा, 9 चौक 36 आएगा, जो कि कहीं ना कहीं ऑप्शन में दिख रहा है, मतलब 36। तो यहां पर आपको समझ आ गया होगा कि ये हमारा बिल्कुल परफेक्ट आंसर है। निश्चित रूप से इसी प्रकार के वीडियो आपको इस चैनल के माध्यम से मिलता रहता है, और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा ना, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और ऑल को टच करना ना भूलिएगा। निश्चित रूप से इस वीडियो को आप लोग अधिक से अधिक शेयर जरूर करेंगे, और ऐसे ही 2 शानदार वीडियो आपको बगल में भी दिखाई दे रहा है, किसी भी वीडियो को क्लिक कीजिए और एक शानदार वीडियो का आनंद लीजिए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक और बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।